अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं आज आपको कार्तिक मास का 17वां अध्याय सुनाऊंगी, गृहस्थ आश्रम की महिमा। कृपया ध्यान से सुनियो। ओम श्री विष्णुवे नमः। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अब मैं कार्तिक मास की कथा का शुभारंभ करती हूँ। कृपया ध्यान से सुनियो। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नामे आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों संतान के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भैरव तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देख कर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फूट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। इति 17वां अध्याय समाप्तम। आज है बृहस्पतिवार। मैं आपको बृहस्पतिवार मतलब वीरवार विष्णु भगवान की कथा सुनाऊंगी। कृपया ध्यान से सुनियो। एक दिवस इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठा था और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि यह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी आए जब सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन इंद्र भगवान खड़े नहीं हुए और बृहस्पति जी का वो बहुत बृहस्पति का अपना अनादर समझते हुए बृहस्पति जी ने अपना अनादर समझ लिया। समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ और देखा मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया। इंद्र ने कहा कि देख, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से वह सब नष्ट हो गया। इसके लिए उनके पास जाकर उन्हें से क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उसी के स्थान पर गया। तब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है। तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि बृहस्पति जी नाराज हो गए थे। तब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृगवर्षा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए, महाराज दैत्य से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, इसको
इंद्र भगवान को। जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया, अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तपस्टा ब्राह्मण का पुत्र विषवरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तपस्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से तपस्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण होवे। इंद्र कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, पुरोहित मतलब पंडित बनिए। तब तपस्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विषवरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विषवरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वर्षमा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विषवरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विषवरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दत्त ने विषवरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दत्त की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दत्तों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विषवरूपा उस दत्त का कहना मानकर आहुति देते समय दत्त का नाम भी धीरे से लेने लगा। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विषवरूपा के 3 सिर काट डाले। मदपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने से तितर बन गया। विषवरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूट सका, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ पर आए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं रही। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर सोम भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता रहा। ये गोंद बनती है ना, जो ये वृक्षों को दे रखा है। 1 भाग की गोंद बनकर है वो वृक्षों में निकला। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट आती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होती हैं। पहले दिन चंडालिनी, जब स्त्रियां रजस्वला होती हैं तो उसमें अलग अलग दिन का महत्व बताया है। पहले दिन होता है चंडाली का रूप, दूसरा दिन वो है ब्रह्माघातिनी का रूप औरत का, और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया जाता है। संतान प्राप्ति का दान देते हैं, मतलब वरदान कह ले उसका दान। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। यह वरदान मिला है कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह में बढ़ जाएगा, वही चीज़ बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय हो। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। बोलो राधे राधे।